नमस्कार दोस्तों अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है यानी कि आपको हाई बीपी की समस्या है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 तरह के ऐसे खाने के बारे में जानकारी दूंगा जिनका इस्तेमाल अगर आप रेगुलर रूप से करते हैं इन माने आपका जो बढ़ा हुआ बीपी है उसे कम करने में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखिएगा। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए और भी ज्यादा अगर आपको पसंद आए तो इसे काफी लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। दोस्तों जो बढ़ा हुआ बीपी है उसे कम करने के लिए जो 7 तरह की चीजें उनमें सबसे पहले नंबर पालक का साग। दोस्तों पालक का जो साग होता है इसके अंदर एक नेचुरल नाइट्रेट रहता है जो हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो हमारा शरीर उस नाइट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। दूसरा हमारे ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखता है, उसके अंदर का जो मांसपेशी है उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे ब्लड के अंदर जो सोडियम का यानी कि जो नमक का मात्रा है उसे कम करने में भी हमारी मदद करता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको हाई बीपी है तो आपको समय समय पे रेगुलर रूप से ये जो पालक का साग है इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दूसरे नंबर पे है बीटरूट का सेवन। दोस्तों बीटरूट के अंदर भी नेचुरल नाइट्रेट रहता है, वो भी हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो हमारा शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों पका हुआ केला। पका हुआ जो केला होता है इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है। जब हम केले का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर का जो पोटेशियम है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। दोस्तों अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो उस अवस्था में आपको पका हुआ केला जरूर खाना चाहिए। चौथे नंबर पे है दोस्तों कच्चे लहसुन का सेवन। कच्चे लहसुन के अंदर एक कैलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे हार्ट को बहुत ही ज्यादा हेल्दी रखने में हमारी सहायता करता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको हाई बीपी की समस्या है उस अवस्था में 1 से लेकर 2 कली जो कच्चे लहसुन का है उसका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए दिन में एक बार। 5वें नंबर पे है दोस्तों अश्वगंधा चूर्ण का सेवन। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो उस अवस्था में आपको अश्वगंधा चूर्ण जरूर सेवन करना चाहिए। दोस्तों देखिए अश्वगंधा चूर्ण अगर हम एक निश्चित मात्रा में सेवन करते हैं तो सबसे पहले तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में हमारी मदद करता है। दूसरा जो हमारा टेंशन और तनाव होता है इसे कम करने में हमारी बहुत ही ज्यादा सहायता करता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो उस अवस्था में एक निश्चित मात्रा में आपको अश्वगंधा का सेवन जरूर करना चाहिए। अब अगर इसके मात्रा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो छोटे चम्मच का आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को ले लीजिए। उसके बाद आप फैटलेस जो दूध होता है यानी कि उस तरह का दूध जिसका फैट निकाला हुआ हो उस तरह का 1 कप खूब गर्म दूध ले लीजिए। उसके अंदर ये जो आधा चम्मच अश्वगंधा इसको मिक्स कर दीजिए और चम्मच से चलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे फिर चम्मच से चलाइए और रोजाना एक बार पी करके सोने चले जाइए। रोजाना एक बार इसका इस्तेमाल आप करिएगा, लगातार इसका इस्तेमाल आप 1 महीने तक करिएगा। छठे नंबर पे है दोस्तों मोटी मछलियां यानी कि जिसके अंदर फैट का मात्रा ज्यादा होता है उस तरह की मछलियां अगर आप सेवन करते हैं तो आपके हार्ट को स्वस्थ रखने में और आपके ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में ये मदद करता है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर और हार्ट के अंदर जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है उसे कम करने में हमारी सहायता करता है जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो आपको मोटी मछलियों का सेवन जरूर करना चाहिए हफ्ते में 2 बार। 7वें नंबर पे है दोस्तों अर्जुन का चूर्ण। एक अर्जुन जड़ी बूटी होता है जिसे आप लोग पहचानते भी होंगे। उसका जो बाहर का छाल होता है जिसे अर्जुन का छाल बोला जाता है उसको बाहर निकाल करके और धूप में हल्का धूप में उसे सुखा करके उसका पाउडर बनाया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपको ये जो अर्जुन का जड़ी बूटी है ये पहचान ना हो, अगर आप इसे नहीं पहचान पाते हो उस अवस्था में आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। उस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए, किसी अच्छे आयुर्वेदिक दुकान में जाइए, वहां जाकर के बोलिए मुझे किसी अच्छे कंपनी का अर्जुन का चूर्ण दीजिए तो आपको अर्जुन का चूर्ण जो है कि एक किफायती रेट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसको खरीद के आप घर पे लाइए और लाने के बाद छोटे चम्मच का आधा चम्मच अर्जुन का चूर्ण ले लीजिए और 1.5 कप पानी में रख करके इसे उबालिए। कम से कम 4-5 मिनट उबाल लीजिए। उसके बाद इसे फिल्टर करिए, चाय की तरह इसे रोजाना एक बार सुबह के समय में सेवन करिए। दोस्तों लगातार अगर आप इसका इस्तेमाल 3-4 हफ्ता तक करते हैं
तो आपके ब्लड प्रेशर को और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये आपको बहुत ही ज्यादा मदद करे। इस तरह दोस्तों ये जो 7 तरह की चीजें हैं, इनमें से 1 या 2 का इस्तेमाल आप रेगुलर रूप से करके, यानी कि जो आपके घर में उपलब्ध है उसका इस्तेमाल रेगुलर रूप से करके आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जो 7 तरह की चीजें हैं, अगर इसका इस्तेमाल रेगुलर रूप से आप करना चाहते हैं तो उस अवस्था में एक चीज का ख्याल आप जरूर करिएगा। अगर आप किसी गर्भवती महिला को देना चाहते हैं या कोई व्यक्ति जिसे हाई बीपी के अलावा अन्य कोई गंभीर बीमारी है उस व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उस अवस्था में एक बार अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लीजिएगा, उसके बाद मात्रा दीजिएगा।